नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में यह बीमारी हो रही है। कई पेरेंट्स तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे को आखिरी प्रॉब्लम क्या है। वो सोचते हैं कि ये क्या नई बीमारी है जिसमें कि बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो आज मैं आपसे एक विस्तार से चर्चा करूंगा कि ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं, कैसे हम बच्चे के लक्षणों को देखकर पहचानेंगे कि ये ऑटिज्म है, और उस ऑटिज्म का उपचार क्या है, कैसे हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं और बच्चे को धीरे धीरे उसके नॉर्मल रूटीन में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जिसके अंतर्गत और भी कई सारी चीजें आती हैं। ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं, कैसे हम देखकर बच्चे को पहचानेंगे कि यह बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है कि ऑटिज्म में जो बच्चा होता है वो एक ही चीज पर फिक्स होता है। ऐसे बच्चों की सामाजिक समझ कम होती है और ये एक ही चीज पर फिक्स होते हैं। इनकी अपनी एक दुनिया होती है और उस दुनिया में ये खोए हुए रहते हैं। किसी एक ही एक्टिविटी को ये बार बार करते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर इनको पसंद आई है तो वो उसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेंगे। आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं करते हैं। सोशल इंटरेक्शन इनका कम होता है, मींस इनके फ्रेंड्स नहीं होते, ये दोस्त नहीं बनाते क्योंकि ये अपनी दुनिया में रहते हैं। इनको अपने आप से बात करना पसंद होता है। इनका जब मन होगा तभी ये आपसे बात करेंगे। यदि आप इनसे कुछ बात करना चाहते हैं और आप पूछते हैं कुछ इनसे, तो अगर इनका मन होगा तभी ये आपको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज रिप्लाई नहीं करेंगे, आप चाहे इनसे कितना ही पूछ लें। और अगर इनका मन हुआ तो ये अपने आप भी आपसे बात करेंगे। ये चीजों को रिपीट करते हैं। जैसे कि आपने अगर इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ये बोलेंगे आपका नाम क्या है। जो हम कहते हैं उसी चीज को ये रिपीट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो ये बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे हैंड फ्लैपिंग की एक्टिविटी करते हैं, कुछ बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, कुछ बच्चे ऑड प्ले करते हैं, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं खेलते। जैसे कार से खेल रहे हैं तो वो एक के ऊपर एक ऐसे कार रख के चलाएंगे। अदर एक्टिविटी, नॉर्मल प्लेइंग एक्टिविटी से कुछ एक्स्ट्रा प्लेइंग एक्टिविटी इनकी होती है। एक चीज जो उनको पसंद आ जाती है उसको बार बार सुनते हैं। जैसे कुछ बच्चों को कोई सॉन्ग पसंद आए तो वही एक सॉन्ग वो बार बार सुनेंगे, या कोई सा वीडियो उनको यदि पसंद आता है तो वही वीडियो बार बार देखेंगे। आप कुछ नया दिखाना चाहेंगे तो वो उसको अवॉइड करके उसी वीडियो को देखेंगे और उसी सॉन्ग को सुनेंगे। उनका ध्यान एक जगह अगर केंद्रित हो जाता है तो फिर वहां से उनको हटना मुश्किल है। जैसे कुछ बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी घड़ी की तरफ देख रहे हैं तो घड़ी की टक 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 आवाज पर अगर उनका ध्यान चला गया, फिर आप उनको कुछ भी बुलाते रहें, आप उनको पुकारते रहें या कुछ भी होता रहे, उनको उससे मतलब नहीं है। उनका ध्यान जो है फिर वो उसी तरफ रहेगा। तो इस तरह से उनका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है, तो उनको उससे बाहर निकाल के हमको लाना पड़ता है। तो ये ऑटिज्म के लक्षण हैं। इन सभी लक्षणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। अब इस ऑटिज्म का उपचार क्या है, किस तरह से हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और बच्चे को बैक लेकर आ सकते हैं। ऑटिज्म के उपचार की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेध रसायनों का प्रयोग। हमारे आयुर्वेद में कई सारे मेध रसायन बताए गए हैं जिससे कि ब्रेन के डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह की जो भी बीमारियां होती हैं जहां पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर मन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर हम मेध रसायनों का प्रयोग करते हैं। मेध रसायनों के साथ साथ हम यहाँ पर स्वर्ण प्राशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन का प्रयोग मैंने कई बच्चों में, ऑटिज्म के बच्चों में किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। आचार रसायन जो आयुर्वेद की देन है, आयुर्वेद ने बताया है, आचार रसायनों का हम पालन करेंगे। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी इंटरवेंशंस जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी का प्रयोग भी यहाँ पर साथ साथ में किया जा सकता है। गट में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनका इक्विलिब्रियम लॉस हो जाता है। इस कारण से इन बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में, यह बहुत ही कॉमन होता है। इसलिए ऑटिस्टिक बच्चों में कई तरह की GIT रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे कई बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बच्चों में लूज मोशंस हो जाते हैं, IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इन सब के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स को भी हमें साथ में मैनेज करना है। ऑटिस्टिक बच्चों में दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं। कुछ बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है और कुछ बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं।
अगर यदि हाइपर सेंसिटिविटी है तो वहां पर कैसीन या ग्लूटीन से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसलिए ऐसे बच्चों में हमेशा कैसीन या ग्लूटीन फ्री डाइट हमें बच्चों को देना है। और यदि बच्चे इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं तो वहां पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें आयुर्वेदिक टॉनिक्स का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन हैं आयुर्वेद के पास में, वो दवाइयों का प्रयोग हमें बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देना है ताकि बच्चे बार बार बीमार ना हो। ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है तो वहां पर प्रोसीजर बेस्ड थेरेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, जैसे शिरोवस्ती, शिरोलेप, शिरोपिचू, नश्य, शिरोधारा, तक्रधारा, इन सब का प्रयोग हम प्रोसीजर बेस्ड थेरेपी के रूप में बच्चे में हम कर सकते हैं। बच्चे की जो भी डेली एक्टिविटी है उसमें उस बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, उसके साथ बात करिए, उसके साथ खेलिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड उसके साथ करिए, क्योंकि हमें उसकी दुनिया से उसको बाहर निकाल कर लाना है। इसलिए उसको टोकते रहना है, उससे बात करते रहना है। जहां वो अपनी दुनिया में खोना शुरू हुआ आप तुरंत उसको वहां से बाहर लेके आइए। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है। ऐसे बच्चों को प्ले स्कूल में डाल दीजिए ताकि उनकी उम्र के बच्चों के साथ जब वो खेलेंगे तो उस चीज से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बच्चे जल्दी रिकवर होते हैं। ऐसा देखने में आया है कि जिन घरों में ज्यादा सदस्य होते हैं, जैसे जहां पर दादा दादी, नाना नानी या और भी चाचा चाची, ये जॉइंट फैमिली जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर अगर बच्चे होते हैं तो वो जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग वहां पर होते हैं जो कि उसके साथ खेलते हैं, उससे बात करते हैं, तो उससे बच्चे में जल्दी रिकवरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये कंडीशन ऐसी है जहां पर कि पेरेंट्स हरीबरी हो जाते हैं, पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं और वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, बच्चे के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको शांत रहना होगा। सो प्लीज बी प्रेजेंट विथ योर किड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों में फुल्ली वेजिटेरियन डाइट दें, नॉन वेज बिल्कुल भी ना दें, मीट बिल्कुल भी ना दें, ताजा और फ्रेश और गर्म खाना बच्चे को खिलाएं। योगर्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। नींद 8 घंटे की पूरी नींद उनको अच्छे से लेने दें। रात को खाना खाने के और नींद के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, जो चीज मैंने आपको बताई, ये सब चीजें फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा फिर से बेक आने लगता है और अपनी नॉर्मल स्थिति की तरफ बढ़ने लगता है। जय आयुर्वेद।